मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूँ, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। क्या सरकार है नशाबंदी करने वाली, अपनी आदतें बदलो, नहीं तो पछताओगे, बाद में नहीं मिलेगी तो बेमौत मारे जाओगे। मैंने कहा श्रीमती जी, नशाबंदी से सरकार को हर साल 1000 करोड़ रुपए घाटे का गम सहना पड़ेगा। उसका आने वाले बजट पर क्या असर पड़ेगा ये सोच कर पी रहा हूँ, मर मर के पी रहा हूँ। किसी भी शहर के किसी भी चौक पे चले जाइए शैलेश भाई, वहां आपको ऑटो मिले या ना मिले, टैक्सी मिले या ना मिले, हॉकर चाय की दुकान मिले या ना मिले, लेकिन एक भिखारी आपको भीख मांगते हुए जरूर मिल जाएगा जी। भिखारी अपने अंदाज में भीख मांगते हैं। मैंने भिखारी को माध्यम बनाकर एक चित्र खींचने की कोशिश की है, बहुत खूब के दर्शकों के लिए एक छोटी सी कविता आपके सामने पढ़ रहा हूं। स्वागत। भिखारी को माध्यम बनाकर एक चित्र मैंने खींचा है जी। मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैंने पूछा तो बोला, अपन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़े थे? बहुत अच्छे। मैंने पूछा तो बोला, अपन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़े थे? अरे दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, हम भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़े थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और तुम मुझसे होटल में पैसा उड़ाने की बाबत प्रश्न पूछते हो, तो प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न इस देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? वाह वाह। क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों सलीम को रेलगाड़ियों के अंदर गरीबों की सुनो वाला गाना गाना पड़ता है? क्यों इस देश के युवक को काम पाने के लिए दिन भर जूती रगड़ना पड़ता है? और इस देश का जो व्यक्ति आदर्शों के पद चिन्हों पर चलता है, वो 2 वक्त भर पेट रोटी के लिए भी तरसता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसलिए प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न इस देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, कैसे हो जाती है लाल किले के अंदर घुसपैठ? वाह। पूछो उनसे प्रश्न, कैसे हो जाती थी लाल किले के अंदर घुसपैठ? किस विभाग में नहीं है यहां दलालों की पैठ? प्रश्न पूछे हर दिन होते नए घोटाले की, सवाल उठाइए लालटेन के उजाले की। वाह, 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 कैसे कैसे पा जाता था 20 करोड़ की फिरौती एक मुख्यमंत्री से चंदन तस्कर वीरप्पन? और कहां से मिलती है उग्रवादियों को आग उगलती AK-56? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। कहां से मिलती है उग्रवादियों को आग उगलती AK-56? यहां सच्ची बात कहने वाले को सरेआम टोक दिया जाता है और जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब मुकेश। यहां सच्ची बात कहने वाले को सरेआम टोक दिया जाता है, जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। और आज जब बड़े बड़े सत्ताधीशों से लेकर एक दफ्तर के मामूली चपरासी तक रिश्वतबाजों के हाथ बिका हुआ है, ऐसे में यह भिखारी ही है जो आज भी अपने ईमान पर टिका हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत खूब। इसलिए भाई साहब, हम भीख मांगते हैं, हम रिश्वत नहीं लेते हम चंदा भी नहीं, हमारा कहीं कोई अवैध धंधा नहीं। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते हैं। क्या बात है, वाह। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते हैं। भीख मांगने के इस धंधे से अपने परिवार का पेट पालते हैं। और हाँ भाई साहब, हम भिखारी हैं, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम भिखारी हैं, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम हथियारों की दलाली नहीं करते, हम ताबूतों की दलाली नहीं खाते, हम देश की सुरक्षा को गिरवी नहीं रखते, और हम अमेरिका में जाके नंगे भी नहीं होते। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम अमेरिका में जाके नंगे भी नहीं होते। फिर मेरे भीख मांगने पर किसी को कोई ऐतराज क्यों है? भिखारी के काम में आरक्षण नहीं है। वाह 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 वाह। भिखारी के काम में आरक्षण नहीं है, इस धंधे में भ्रष्टाचार नहीं है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक कटोरा और एक गोनी खर्चनी पड़ती है, हमें किसी को दलाली देनी नहीं पड़ती है। क्या बात है, वाह वाह। हमें किसी को दलाली देनी नहीं पड़ती है, किसी भी सरकार के बजट का हम पर कोई प्रभाव नहीं है, शेयरों के भाव के उतार चढ़ाव से हमें कोई लगाव नहीं है। परंतु मुझे इस देश की व्यवस्था को देखकर होता बहुत गम है। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम। क्या बात है, वाह वाह। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम है। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलतफहमी में मत रहिए, आइंदा कभी भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
बढ़िया, बहुत अच्छे। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलतफहमी मत रहिए, आइंदा कभी भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम भीख के बदले में दुआएं तो देते अच्छी हैं, बात है। परंतु कुछ चंद झूठे लोग ऐसे होते हैं जो झूठे वायदों के बदले में बहुत कुछ ले जाते हैं और पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं। वाह वाह, पूरे 5 साल तक आपको सरदारों की ओरिजिनल कैसी होती है मैं अगली पंक्ति में बता रहा हूँ। एक दिन मेरी ओरिजिनल पत्नी ने मुझको प्यार से पुकारा और पास बैठाकर बहुत मारा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर प्यार से समझाते हुए बोली, सरकार है नशाबंदी करने वाली, अपनी आदतें बदलो नहीं तो पछताओगे, बाद में नहीं मिलेगी तो बेमौत मारे जाओगे। मैंने कहा, श्रीमती जी, नशाबंदी से सरकार को हर साल 1000 करोड़ रुपए घाटे का गम सहना पड़ेगा, उसका आने वाले बजट पर क्या असर पड़ेगा ये सोच कर पी रहा हूँ, मर के जी रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अगर नशाबंदी करेगी सरकार तो इस धंधे में लगे लाखों लोग जो होंगे बेकार, उनके बीबी बाल बच्चों के क्या होंगे हाल, ये सोचकर पी रहा हूँ, मर के जी रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। श्रीमती बोली, सारी दुनिया के बारे में सोचते रहते हो, सारे देश का गम तुम्हें है ये कहते हो, कभी मेरे बारे में भी सोचा है, कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा है? मैंने कहा, श्रीमती जी, आप तो कोयले की खदान में से निकला हीरा है। मैंने कहा, श्रीमती जी, आप तो कोयले की खदान में से निकला हीरा है, बंदा आपको ही देख के जी रहा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया जख्मी जी। और आपकी चमक देख के पी रहा है। रहा सवाल बच्चों का, तो बेटे मेरे चारों समझदार हैं। छोटा बेटा तो मुझसे नजरें तक नहीं मिलाता है जी। छोटा बेटा तो मुझसे नजरें तक नहीं मिलाता है, पर मेरे लिए एक बोतल रोज लेकर आता है। और समझदार इतना है, खुद बार में ही पी के आता है, घर में नहीं लाता है। दूसरा बेटा बड़ा होनहार है, बड़ी मस्ती की जिंदगी जी रहा है, उसके भविष्य की चिंता मत कर, वो तो मेरे साथ ही बैठ के पी रहा है। अरे बहुत अच्छे। तीसरा बेटा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, समाज सुधारक है, समाज को नई दिशा देता है, समझदार इतना है, दूसरे के घर बैठ के तीसरे की दारू पीता है। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। और चौथा बेटा राष्ट्र प्रणेता है, जिसे देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो नेता है। पुलिस प्रशासन शासन उसके साथ है, वो केंद्रीय मंत्री का दायां हाथ है, शराब के विरोध में लंबे लंबे भाषण देता है, जियो और जीने दो की सलाह देता है। पर मुझे तकलीफ इस बात की है कि शराब नहीं पीता है, जनता का खून पी रहा है। जनता का खून पी रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बस इसी तकलीफ के कारण पी रहा हूँ, मर के जी रहा हूँ, मर के जी क्या रहा हूँ। बात है, बहुत बढ़िया।